हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे कि बेसिक ऑथेंटिकेशन स्कीम क्या होती है। तो बेसिक ऑथेंटिकेशन एक बहुत ही सिंपल और वाइडली सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन स्कीम है। यहाँ पे सपोर्टेड इसलिए बोला है मैंने क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, ज़्यादातर JWT यूज़ होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम जो भी हमारी रिक्वेस्ट होती है, हर रिक्वेस्ट के साथ हम यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है उसको बेस 64 इनकोडेड स्ट्रिंग में सेंड करते हैं ऑथराइजेशन हेडर में, जिसके साथ हम क्या मेंशन करते हैं, बेसिक स्पेस जो हमारा जो ये बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग होता है उसको सेंड करते हैं। देन जब ये रिक्वेस्ट सर्वर साइड जाती है तो सर्वर साइड क्या करता है, इसको डिकोड करता है और फिर जो क्रेडेंशियल्स है उसको चेक करता है। अगर क्रेडेंशियल वैलिड है तो क्या करता है, वो जो भी सर्विस है उसको एक्सेस ग्रांट करता है, जो रिसोर्स है वो उसको सक्सेसफुली उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर देता है। बेसिक ऑथेंटिकेशन में कोई भी स्टेट प्रोवाइड नहीं होती, ना ही सेशन मैनेजमेंट होता है। जो भी रिक्वेस्ट होती है वो क्या करता है, अपने साथ यूजर के क्रेडेंशियल को लेके जाता है। ठीक है। तो अभी हम इसको कोड में समझेंगे, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। और अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा था जो कि कस्टम ऑथेंटिकेशन था, जिसमें मैंने ये भी हिंट दिया था कि तुम चाहो तो कस्टम ऑथेंटिकेशन को बेसिक या फिर बेयरर भी जो स्कीम एज यूज कर सकते हो। बट जो डेफिनेशन वाइज है बेसिक स्कीम, उसमें क्या होता है, क्रेडेंशियल जाता है, राइट। तो मैं उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूंगा यहाँ पे और तुमको दिखाऊंगा कि कैसे बेसिक जो हमारा रहता है ऑथेंटिकेशन स्कीम वो कैसे काम करता है। तो ये हमारा कस्टम ऑथेंटिकेशन हैंडलर था जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसी की एक कॉपी बना लेता हूँ और मैं बताता हूँ कि इसमें जो हमारा बेसिक होगा वो कैसे काम करेगा। तो ये मैंने कॉपी करके इसमें पेस्ट कर लिया है। तो ये मैंने कस्टम ऑथेंटिकेशन हैंडलर और कस्टम ऑथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट को कॉपी करके मैंने बेसिक ऑथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट और बेसिक ऑथेंटिकेशन हैंडलर क्रिएट कर लिया है। इसमें मैंने बेसिकली जो मेरा स्कीम नेम था वो मैंने चेंज करके बेसिक कर दिया है और हैंडलर की सेटिंग्स अभी बाकी है मेरी चेंज करनी, तो हम वो साथ साथ में करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, हम देखते हैं हमको क्या क्या चेंज करना है। सबसे पहले कंटेंट्स, तो ये भी चेक करना चाहिए, हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन में हमको चेक करना है कि इसमें हेडर है कि नहीं। फिर हमने पैरामीटर को पास किया जो कि ठीक है। यहाँ पे हमें भिंडी के बजाय क्या कर देना है, इसको बेसिक कर देना है, सो दैट ये बेसिक के लिए काम करे। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमने लिया यहाँ पैरामीटर और उसको सीरियलाइज किया। बट यहाँ पे हमको अब मॉडल नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, उसको सीरियलाइज करके उस स्ट्रिंग को हमको स्प्लिट करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ जो कि बेसिकली मेरा एरे बन जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड का स्प्लिट करने के बाद। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस टोकन को डिकोड कर रहे हैं बेस 64 से स्ट्रिंग में। तो मैं इसको क्या दूंगा, इसको चेंज करके क्या कर दूंगा, क्रेडेंशियल। तो ये मेरा क्रेडेंशियल हो जाएगा और इस क्रेडेंशियल को मैं क्या कर लूंगा, अभी स्प्लिट कर लूंगा किससे, कोलन से। अब ये कोलन से मुझे स्प्लिट क्यों करना है, क्योंकि जो मेरा क्रेडेंशियल आता है बेसिकली वो किस फॉर्मेट में आता है, ये मेरा फॉर्मेट में आता है यूजर, जो भी उस यूजर का नाम होगा या यूजर का जो भी ईमेल होगा वो, और साथ में कोलन के साथ साथ आता है उसका पासवर्ड। ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको दो हिस्सों में स्प्लिट किया। अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा। एक होगा मेरा यूजर, यूजर में जो मेरा होगा क्रेड का जो फर्स्ट वाला वैल्यू होगा वो होगा। तो यहाँ पे मैं क्रेड की फर्स्ट वैल्यू डाल देता हूँ, ये मेरा यूजर हो जाएगा। और उसके साथ साथ मुझे यूजर का पासवर्ड भी चाहिए, तो ये मैंने यूजर का पासवर्ड ले लिया। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे वैलिडेट कर सकता हूँ यूजर को। ठीक है। जो कि तुमको बेसिकली बैकएंड से करना है। तो मैं यहाँ कमेंट डाल देता हूँ। तो ये कमेंट मैंने डाल दिया, वैलिडेट यूजर फ्रॉम योर सिस्टम। इस केस में मैं हार्ड कोड कर देता हूँ इसको। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूजर को हार्ड कोड कर दिया है। यहाँ पे मैंने चेक किया कि अगर वो मैं नहीं हूँ तो उसे इनवैलिड क्रेडेंशियल कर दे और ऑथेंटिकेशन यहीं पे फेल हो जाए। तो ये सिंपल इतना सही है। यहाँ पे मुझे ये क्लेम्स नहीं है तो यहाँ पे मैं नेम की जगह क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे भी हार्ड कोड कर देता हूँ क्लेम्स में अपना नाम। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे राज, और ये वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। तो ये क्लेम्स फिर से हो गए और ये मेरा बेसिक जो है वो बेसिकली तैयार हो गया। तो अभी मैं इसको सेव करूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो बेसिक ऑथेंटिकेशन हैंडलर है वो रेडी है। तो अब मैं इस हैंडलर को क्या करूंगा, जो मेरा प्रोग्राम है उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसके नाम को और जाता हूँ प्रोग्राम डॉट सी एस में, और यहाँ पे मुझे कस्टम के बजाय क्या यूज़ करना है, बेसिक। तो मैं उसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे भी मुझे बेसिक वाला यूज़ करना है, तो बेसिक ऑथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे मुझे वही चाहिए, बेसिक ऑथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट। और साथ ही साथ शायद मैंने कहीं हैंडलर पे भी ये लिखा था, चेक कर लेते हैं। तो कस्टम ऑथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट के बजाय मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए
बेसिक ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट। ऑलराइट, ये चेंजेस भी हो गए। एक बार और मैं program.cs में जाता हूँ, बेसिक। ऑलराइट, तो ये मैंने बेसिक इंप्लीमेंट कर दिया। अभी मैं इसको रन करूंगा और मैं इसको पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट करूंगा। ये मेरा यहाँ पे चल रहा है। ये मेरा अनसिक्योर पाथ है, बट सबसे पहले मैं अपना क्रेडेंशियल बेस 64 इनकोडेड क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं कंसोल पे जाऊंगा। कंसोल पे जाने के बाद एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो कि तुम्हारा बेस 64 इनकोड करता है किसी भी स्ट्रिंग को। तो मैं अपना स्ट्रिंग यहाँ प्रोवाइड करूंगा और ये मुझे कन्वर्ट करके दे देगा। वो स्ट्रिंग क्या होगा, तुम्हारा राज कोलन यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, ये इसने मुझे बेस 64 इनकोडेड दे दिया है। अब मैं वापस जाऊंगा मेरा जो पोस्टमैन है वहां पे, और वहां से तुमको एक्सेस करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको विदाउट मेरा जो बेसिक ऑथेंटिकेशन है उसके थ्रू मैं करूंगा, तो ये मुझे अनऑथराइज देगा। इवन जो मेरा प्रीवियस कस्टम वाला है उसके साथ भी करूंगा तो ये मुझे अनऑथराइज देना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं इसको बेसिक करूं तो बेसिक के केस में भी ये मुझे अनऑथराइज देना चाहिए, क्योंकि जो मेरा टोकन है या जो ये मैंने दे के रखा है ये क्रेडेंशियल सही नहीं। यहाँ पे भी इसने मुझे अनऑथराइज दे दिया। अब मैंने जो अपना क्रेडेंशियल बनाया था बेस 64 इनकोडेड, वो मैं पेस्ट करूंगा यहाँ पे। ये मैंने पेस्ट किया और इसको मैंने रन किया। अब देख सकते हो कि अब मेरा बेसिक ऑथेंटिकेशन काम कर रहा है। जो मेन एडवांटेज होता है बेसिक ऑथेंटिकेशन का वो इसकी सिंप्लिसिटी होती है। बट इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि हर रिक्वेस्ट के साथ यूजर और उसका क्रेडेंशियल जो है वो साथ में जाता है, जो कि सिर्फ बेस 64 इनकोडेड रहता है, जिसको कोई भी चाहे तो इजीली डिकोड कर सकता है। तो ये मैंने तुमको इसलिए ऐसे बताया, पहले कस्टम बताया और उसके बाद बेसिक बताया, ताकि तुम जो बेसिक इसकी क्रोनोलॉजी समझ सको, कैसे काम करता है बेसिक ऑथेंटिकेशन समझ सको। नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली JWT या फिर जो कुकी ऑथेंटिकेशन है उसके पे बनाऊंगा। तो स्टे ट्यून, और वीडियो तुमको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। थैंक यू सो मच।